sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. तू अपना 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। ये पनीर फटा लिया है मैंने, बहुत मुश्किल हुई क्योंकि एकदम फ्रेश दूध था। आज लंच में मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी और डबल तड़के वाली, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होती है दाल, वो बना रही हूँ। इस रेसिपी में मैं टमाटर भी डालती हूँ, बट आज मेरे टमाटर ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट वीक ऑर्डर किए, नहीं मिले, तो अब कल तक आ जाएंगे, आज तक। दाल को लगाई हैं 4 विसल्स। फर्स्ट तड़का, डाल रही हूँ उसमें अब सेकंड तड़का। पार्सल्स आते जा रहे हैं और बालकनी में जगह बनाते जा रहे हैं। जिनके एक ही बालकनी होती है उनको बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि बच्चों का तो बाहर निकलना भी उन दिनों बंद हो जाता है। सब्जियां भी आ गई हैं। हाय गाइस, सो आज बात मैं आपसे ये करने वाली हूँ कि लॉकडाउन का जो है वो इफ़ेक्ट उनकी इनकम पे ही नहीं पड़ा है जो बिज़नेस करते हैं, जाके दुकान खोलते हैं, जाके अपना शोरूम खोलते हैं, या फिर कुछ जॉब वाले हैं उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है। लेकिन ऐसे लगता है कि यूट्यूबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा इसका। नहीं, यूट्यूबर्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एडसेंस जो सिस्टम चलता है जिसके थ्रू अर्निंग आती है, तो एडसेंस का पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है। कम एड्स चल रही हैं, बहुत ही कम रेवेन्यू आ रहे हैं लोगों के। बट मेरे पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ा है मेरी इनकम पे, क्योंकि आपको पता था ज़्यादा मेरा टूर वीडियोस चलता था तो वही ज़्यादा आता था। व्लॉग्स आई हैव ट्राइड, बट पता नहीं जितने भी लोग जुड़ते जाते हैं वो शायद टूर वीडियोस देखने के लिए जुड़ते जाते हैं, तो व्लॉग में बहुत कम एंगेजमेंट होता है मेरे। तो फिर ज़्यादा मैं टूर वीडियोस ही निकालती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता जब आपका इतना सब्सक्राइबर काउंट हो। जैसे कि मेरा 75K होने वाला है, काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स काउंट है। बहुत बहुत थैंक यू सपोर्ट के लिए। तो उनको क्या है, मैं देखती हूँ टूर वीडियोस जैसे कि डी मार्ट, शॉपिंग हॉल्स, बिग बाज़ार, रिलायंस स्मार्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें, किचन ऑर्गेनाइजेशन या क्या है, ये सब पसंद आती हैं। तो फिर मैंने उस तरफ अपना कर दिया था फोकस कि हर किसी को यही होता है कि कोई वो मेहनत कर रहा है, तो जिसमें मेहनत में उसको अर्निंग भी आ रही है, प्यार भी मिल रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, वही निकालेगा वो। पता नहीं क्यों व्लॉग्स मेरे
नहीं देखे जाते, या तो वैसे लोग जो व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं वो नहीं जुड़ पाते। आई डोंट नो क्यों, क्या रीज़न है एल्गोरिथम में, या शेयर नहीं हो पाती उन लोगों के साथ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, व्लॉगिंग का मतलब सिनेरियो चल रहा है, लोग देखते हैं व्लॉग्स, मतलब आज व्लॉग डालो तो कल 10K 20K 30K आपकी इंगेजमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि मेरी टूर वीडियोस में होता था। तो अभी टूर वीडियोस तो मैं निकाल नहीं सकती, मैं बाहर जा नहीं सकती, ना मैं रिस्क लेना चाहती हूँ। ओपन है बिग बाज़ार, स्टार बाज़ार, डी मार्ट, बट मैं रिस्क नहीं लेती, मैं अंदर ही हूँ। इवन मैं होली के पहले से ही 10-15 दिन से ही अंदर हूँ, इतना पहले से मेरा लॉकडाउन चल रहा है। और मैं एक बार भी, मतलब सिर्फ अपने गेट पे कचरा रखने, डस्टबिन रखने का जो टाइम होता है और दूध लेने जाती हूँ ये डोर पे, बाकी मेरे को लगता है डर, मैं एक बार भी नीचे नहीं उतरी हूँ। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मुझे फुल प्रिकॉशन लेना है, ना अपने घर में इस बीमारी को घुसाना है, ना किसी और को देना है। तो जब तक प्रिकॉशन ले सकते हैं, हस्बैंड को भी जब तक छुट्टियां हैं, मतलब छुट्टियां इन द सेंस घर से ही काम करना है, तब तक सही है। जब से इनका ऑफिस स्टार्ट होगा और टेंशन स्टार्ट होगी, क्योंकि कंडीशन तो कुछ ठीक हुई नहीं लॉकडाउन से भी। मतलब लॉकडाउन के करके भी हम लाखों में पहुंच गए, तो सोचो लॉकडाउन खुला हो रहता तो कितने होते हम लोग। कुछ सही नहीं हो पाया, या अच्छे से फॉलो नहीं हुआ, या क्या हुआ मुझे नहीं समझ आया। तो अब तो खुल रहा है धीरे धीरे, सभी चीज़ें खुल रही हैं, ट्रेन्स खुल गई, ये खुल गया, वो खुल गया, बिजनेस चालू हो गए धीरे धीरे धीरे। हमारे महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, बहुत ही बुरी हालत है। जो हम एरिया है, साथ में नोबल हॉस्पिटल है हमारे, वहीं पे इतने इतने पेशेंट हैं, तो बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो जब खुलेगा तो दिमाग में तो प्रेशर रहेगा, तो वो भी जब खुलेगा तो भी मैं टूर वीडियोस नहीं निकालने बैठ जाऊंगी कि मैं जाके मॉल में शूट कर लूँ। लोग बिंदास कर रहे हैं, लोगों को डर नहीं लगता, वो कर रहे होंगे, मेरे से नहीं होता। तो बिजनेस ही है ये भी एक किस्म का, तो वो ठप चल रहा है। तो व्लॉगिंग पे आगे, व्लॉगिंग पहले भी कम ही चलती थी, तो अभी और कम चल रही है। तो अभी जो नॉर्मल हमको जो रेट्स पे मिलती थी अर्निंग, जैसे 1000 व्यूज़ पे इतने फलाने डॉलर, या वो बहुत ही कम आ चुके हैं। तो मेरी अर्निंग, मैं आपको बता दूं, लास्ट मुझे जनवरी में आई होगी, नहीं, फरवरी या मार्च में मेरे को 2-3 महीने की इकट्ठी आई थी, 1-2 महीने की, क्योंकि मेरे $100 नहीं बन पाए थे। तो उसके बाद से तो मतलब ठन ठन गोपाल, मेरी शून्य में अर्निंग चल रही है, मतलब ज़ीरो। तो बहुत गंदा फील होता है जब आप कमाना शुरू कर देते हैं और एकदम आपकी कमाई चली जाए। ये नहीं है कि मैं डिपेंडेंट है मेरी अर्निंग पे, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। बट आप कमा रहे हो तो हर कोई अपना किसी बच्चे के लिए या किसी के लिए जोड़ रहा होता है। कोई इतनी, मैं बहुत अमीर फैमिली में नहीं गई हूँ कि मेरे पास सब कुछ है भी और नहीं भी है, कभी शेयर करेंगे। तो अपना घर बनाना है, ये मेन फोकस है मेरा। बट अर्निंग बिल्कुल गायब ही हो गई, तो बहुत इफ़ेक्ट हुआ। मेरे हस्बैंड को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है इसका, लॉकडाउन का। उनका कंपनी अच्छी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अच्छा है, थैंक गॉड। क्योंकि कई कई लोगों को, दोनों मेंबर्स को फ़र्क पड़ा है, बट मेरे को जो फ़र्क पड़ा है तो अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप कमाने के बाद आपके हाथ से कमाई चली जाती है तो गंदा बहुत लगता है। और ऊपर से ये मेरे को शुरू से ही रहता था कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं देखते लोग। तो आप लोगों की से दरखास्त है, अगर आप व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ देखना चालू कीजिए मेरे व्लॉग्स। और आपको क्या नहीं पसंद आता, क्या पसंद आता है। अब तो मैंने एडिटिंग भी चेंज कर दी है, बिल्कुल शॉर्ट, कि किसी को बोर होने का मौका ना दूं। कि पहले लॉन्ग होते थे, बट फिर भी डिमांड आ रही है कि लॉन्ग करूं उसको। तो जो डिमांड कर रहे थे, आई थिंक साक्षी जी या कोई तो कर रहा था, आप नीचे कमेंट करना कि बड़े करो। मैं इसीलिए बड़े नहीं कर रही अभी कि लोगों को पहले एंगेजमेंट हो, पहले जुड़े मेरे साथ, उनको बोर होना फील हो। क्योंकि कई व्लॉग्स क्या होते हैं, लोग जब आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आपके साथ बोर होना भी पसंद करते हैं। क्योंकि कई लोगों के व्लॉग्स ऐसे होते हैं, लंबे खींचे होते हैं, बट लोगों को पसंद आते हैं। तो अगर आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं, पुराने जो जुड़े हैं, आई थिंक वो पसंद नहीं करते व्लॉग देखना, वो दूसरे टूर वीडियोस देखना पसंद करते होंगे। तो जो नए जुड़ रहे हैं आप देखिए, और आप जो नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके जाइए, क्योंकि हमें पता लग जाता है कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं। तो
आपको क्या पसंद आता है, किस टाइप के व्लॉग्स देखने हैं, क्योंकि व्लॉग्स मैं निकालना चालू कर रही हूँ इसमें प्रॉपरली। और सपोर्ट कीजिए, अपनी फैमिली समझिए, अपनी रिक्वेस्ट डाला कीजिए, अपने व्यू पॉइंट शेयर कीजिए, और आपके यहाँ लॉकडाउन कैसा हो रहा है, क्या सिस्टम है, वो भी शेयर कीजिए। तो आज के व्लॉग में मैं ये अपने दिल की बात, या ये जो बहुत टाइम से था कि यूट्यूब की अर्निंग मेरी शून्य हो गई है, लोगों की कम हुई है, जैसे लोग लाखों में कमाते थे तो कम हो गई होगी, 60,000 हो गई होगी। मेरी तो लाखों में इनकम थी भी नहीं, आपको पता है मैं बहुत कम वीडियोस निकालती थी, जो चलती भी थी, जो मिलियंस में भी गई हैं, उस टाइप की भी मैं कम ही निकालती थी। मैं फुल टू अपनी डेडिकेशन लड़की को देती हूँ, अपनी बेटी को देती हूँ, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मैं 10 वीडियोस रह गई थी महीने की, बाद में 5 भी रह गई थी, कि मतलब 5 ही निकाल पाती थी। मतलब ये जब ऑफिस जाते थे, नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रही हूँ। बट अब क्या है कि अब तो 5 से भी जितनी मेरे को अर्निंग हो जाती थी, मेरा जो था सिस्टम, समझ लीजिए एवरेज जो ठीक ठाक इंसान होता है, ठीक ठाक कमाई सी हो जाती थी, तो वो भी बंद हो गई है, शून्य हो गई है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप टूर वीडियोस देखना चाहते हैं, वो अभी रिसेंटली मैंने एक निकाली थी, तो उसमें भी व्यूज़ नहीं आ पाए क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया। तो वो तो चालू हो जाएगा 1-2 महीने में, जब सब ठीक होगा। आई डोंट नो कब ठीक होगा, तभी मैं निकालना चालू करूँगी। उससे पहले मैं व्लॉग्स निकालती रहा करूँगी। आप लोगों का चाहिए मुझे सपोर्ट, जो भी नए जुड़ेंगे व्लॉग देखने वाले। मतलब एक बिगनिंग टाइप का चैनल ही हो गया, बिगनर चैनल जैसे होता है वैसा ही हो गया। अच्छा तो नहीं लगता, बट व्लॉगिंग के लिए मुझे बिगनर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे व्लॉग देखे जाते थे, बट वो तब मैं ज़्यादा निकाल नहीं पाई थी, और मैंने प्रेगनेंसी शेयर भी नहीं की थी, जिसको लोग भर भर के अब व्यूज़ लेते हैं। कुछ लोग नकली प्रेगनेंसियाँ शो करते हैं, 3-3 4-4 बार प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पे सिर्फ पैसों के लिए। बट मुझे नहीं शेयर करना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो आप लोगों ने पता नहीं, एक आध ने, किसी ने मेरा टमी देख लिया था तो समझ आ गया था, जब मैंने अपनी फर्स्ट इनकम की वीडियो शेयर की थी, तो ये बोलते थे कि तूने वो भी नहीं शेयर किया। मुझे नहीं शेयर करना था प्रेगनेंसी का न्यूज़, क्योंकि बहुत ही डर लगता है मुझे, सच्ची बताओ तो, कि ये बहुत मुश्किल से होती है ये चीज़ प्रेगनेंसी। तो इस पे ज़रा भी कोई इविल आई या ऐसे, मैं आप सबको ब्लेम नहीं कर रही कि कोई ऐसा करेगा, बट अपना होता है ना सोच कि नहीं यार, ये आसानी से निकल जाए ये फेज़, तो वो तो हो गया। तो बस आपसे यही दरखास्त है, जो व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, जो नए जुड़ेंगे, आई नो बहुत ही लंबा रास्ता है, क्योंकि मेरे वीडियोस कहीं शेयर नहीं हो पा रहे जो व्लॉग्स देखते हैं उनके साथ, नहीं तो वो चालू करते व्लॉग देखना। मतलब मैंने डिप्रेशन से निकलने के लिए चैनल बनाया था, बट मुझे नहीं पता था कि ये मेरे को फिर से डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि कभी आप कोई काम कर रहे हो, उसका आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो, मे बी रीज़न कुछ भी हो सकता है, लॉकडाउन या कुछ, पर फिर आपको टेंशन होती है। मैं अपने आप को घुसाती नहीं उस स्टेज पे, क्योंकि क्यों सोचना इस बारे में, नहीं तो डिप्रेशन होता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।